बारिश तो नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़े रहने का हौसला ज़रूर देता है। कि छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़े खड़े रहने की हौसला ज़रूर देता है। उसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन संघर्ष से लड़ने की प्रेरणा जरूर देता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूं 11 अगस्त का करंट अफेयर लेकर, एक नई ऊर्जा और एक नए कोट के साथ। तो हम इस वीडियो में आज 11 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर पसंद नहीं आया है तो राय है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये पहला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक राज्य पहला है। आपको पता ही होगा, तो जो पिछले साल है वो शिक्षा नीति आई थी, और उससे पहले कब आई थी? तो वो 1986 के शिक्षा नीति पर काम कर रहा था इससे पहले, और अभी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। और ये किसकी समिति से आई है? तो समिति इंपॉर्टेंट होती है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में। तो के कस्तूरी औरंगन समिति, के कस्तूरी औरंगन समिति के सिफारिश से है ये नई शिक्षा नीति है वो लागू की गई है। और कर्नाटक के शिक्षा मंत्री कौन है? तो कर्नाटक के शिक्षा मंत्री है अस्थवा नारायण के द्वारा ये घोषणा की गई है। और कर्नाटक के सीएम और गवर्नर दोनों हाल ही में नए बने हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सीएम कौन है? तो बसवराज बोम्मई, और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। और बसवराज बोम्मई से पहले सीएम कौन थे? तो बीएस येदियुरप्पा थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये दोनों ही लिंगायत समुदाय के थे, और लिंगायत समुदाय है वो कर्नाटक में 17% आबादी है। तो गवर्नर कौन है वो भी बता दिया आपको। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्ण नदी पर बन रहा है, और कृष्णराज सागर कावेरी नदी पर है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो बांदीपुर, अंसी, नगरहुल, कुदेरमुख, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो राज्य दर्शन के प्लेलिस्ट में जाके कर्नाटक के बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में अपना भारत कौन सा स्थान पर रहा है? कौन से स्थान पर रहा है? तो अपना भारत है वो 48वें स्थान पर रहा है, 48वें स्थान पर रहा है। इसका सही आंसर है वो है द। और ये पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, और जिसने 39 है वो गोल्ड जीते हैं, और 41 सिल्वर जीते हैं, और 33 है वो ब्रॉन्ज जीते हैं। और चाइना ने कितने जीते हैं? तो 58। और जापान ने कितने जीते हैं? चाइना ने जीते हैं 88, और जापान ने जीते हैं 58। और अपने इंडिया ने कितने जीते हैं? तो इंडिया ने 7 जीते हैं। कितने? 7 जीते हैं। और कौन कौन से 7 जीते हैं? तो उनमें एक है गोल्ड, जो नीरज चोपड़ा जी जो जीते हैं, और मीराबाई चानू जीते हैं। तो नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, और रवि दहिया, और लवलीना, पीवी सिंधु, और भारतीय हॉकी टीम, और बजरंग पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के अनुसार सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो ये किस में की जाएगी? तो ये लद्दाख यूटी में की जाएगी। किस में? लद्दाख में की जाएगी। लगभग 750 करोड़ का बजट है वो आवंटित किया गया है, ताकि इसमें यहाँ के लोग हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सके, और इन्हें इधर उधर शिक्षा के लिए भटकना ना पड़े। क्योंकि आप सबको पता है 2019 में धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इनको केंद्र शासित प्रदेश है वो बना दिया गया। तो अब धीरे धीरे है वो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश भी सही रास्ते पर आ रहे हैं। तो लद्दाख में, और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो आर के माथुर है। और 100% वैक्सीनेशन वाला पहला यूटी है। और जियो थर्मल प्लांट भी कहाँ है? तो लद्दाख में है। तो चलिए अब अपन, और हेमिस नेशनल पार्क भी कहाँ है? तो वो भी लद्दाख में है। गोगरा क्षेत्र जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये भी किस में है? तो ये भी लद्दाख में स्थित है। कहाँ? लद्दाख में स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने कमांड ही कर दिए हैं। और ये आप सबको पता ही होगा, पिछले साल गलवान घाटी में इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में झड़प हो गई थी। तो ये गोगरा क्षेत्र भी, यहाँ भी इंडिया और चाइना के वो के सैनिक हैं वो यहाँ पे खड़े रहते हैं, निगरानी करते हैं सीमा की। लेकिन अभी उनके कमांडरों ने
डिस्कस किया है, वो मीटिंग की है और उस पर ये सोचा है कि यहाँ से है वो सेना हटा ली जाएगी और इस क्षेत्र को खाली छोड़ दिया जाएगा। अब देखो, हटाते तो हैं अपन, तो हटा लेंगे, लेकिन चाइना का कोई भरोसा नहीं है, वो पीठ पीछा वार करना उसकी आदत है, तो वो ऐसा ही करता है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर ड्रैगन को कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया है? तो किसने बदल दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बदल दिया है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने बदल दिया है। इसका सही आंसर है वो है डी। तो काकोरी कांड का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। आपको पता है इसमें ये कांड शब्द है, ये थोड़ा स्वतंत्रता कानून के स्वतंत्रता ये आंदोलन को सही उनको थोड़ी शोभा नहीं देता ये, तो इसी का नाम बदल दिया गया है। और अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और करंट में क्या कुछ चलाया गया है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नमक चावल महोत्सव, और राजकीय पशु है बारहसिंगा। और नाम बदलने में योगी आदित्यनाथ जी माहिर है, तो बेगूसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है। और नौगढ़ रेलवे स्टेशन का तो सिद्धार्थ नगर है वो कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को है वो मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो आप इसके जो अगस्त महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डे क्वेश्चन बने हैं उनको सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए, और रोज़ाना है वो 2 मिनट इनकी रीडिंग है वो लगाते रहिए, ताकि आप है वो भूले नहीं। और 9 अगस्त को कौन सा मनाया जाता है? तो नागासाकी दिवस मनाया जाता है। और 6 अगस्त को, तो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। और 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो हेडलूम डे मनाया जाता है। और 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को मनाया जाता है भारत छोड़ो दिवस, जो हाल ही में मनाया गया, उसकी 79वीं वर्षगांठ है वो बनाएगी। तो ये इतने मैंने आपको बता दिए हैं, वो आप रोज़ाना डिस्कस करें, आपके भी याद हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। माउंट एंटना ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ये कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये इटली में स्थित है। और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और यह ज्वालामुखी इतना तेज़ हुआ है कि जो आसपास के गांव हैं वहाँ तक भी इसका ज्वाला है वो आ पहुँचा है, और वहाँ जगह खाली करवानी पड़ रही है। तो आपको पता भी है ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी जो जिनमें हर 5-6 महीनों में हलचल होती रहती है, और कुछ ज्वालामुखी ये होते हैं जिनमें 5-6 साल तक कोई हलचल नहीं होती। और कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जिन्हें काफ़ी सालों से 15-20 सालों 30 सालों से 50 सालों से कोई है वो मृत ज्वालामुखी कहते हैं, जिनमें कोई हलचल नहीं हुई है। तो जल शोधन इकाई किस आईआईटी संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो ये किस आईआईटी संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो ये आईआईटी जोधपुर के द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा? आईआईटी जोधपुर के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें ये 5 गाँवों में है वो स्कूलों में ये इनके यंत्र है वो लगाया जाएगा, और वे पानी को शुद्ध करके हैं वो देंगे। तो आईआईटी जोधपुर के द्वारा एक उपलब्धि और भी हासिल की गई है कि यहाँ जो ऐसा डिवाइस बनाया जा रहा है जो इन्वायरमेंट में है वो वायरस को है वो ऑटोमेटिक वो रेडिएशन के थ्रू है वो मार देगा। तो उसका रिसर्च है वो ट्रायल है वो जारी कर दिया गया है। तो देखो वो कब लॉन्च होता है। किस राज्य सरकार ने वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किस राज्य ने बनाया है? तो ये उत्तराखंड राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया है। तो किसे बनाया है? तो वंदना कटारिया। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। तो वंदना कटारिया कौन है? तो वंदना कटारिया आपको पता ही होगा, अपन ने डिस्कस भी किया है वीडियो में कि वंदना कटारिया भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाई थी, और ये हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो उत्तराखंड। तो चलिए अपन उत्तराखंड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तराखंड के नए हाल ही में सीएम बने हैं, तो उनका क्या नाम है? तो पुष्कर सिंह धामी है। और गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। और कैपिटल क्या है? तो देहरादून कैपिटल है। और पहला वन चिकित्सा खोला गया है वो भी कहाँ? तो उत्तराखंड में। बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल, भारत का पहला लाइकेन पार्क, और भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग वो भी कहाँ है? तो यहाँ है उत्तराखंड में है। भारत का पहला मोस गार्डन नैनीताल। और प्रमुख त्यौहार कौन से हैं? तो हरेला व फूलदेवी है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है जो सबसे पुराना है, अब ये सबसे पुराना है तो इसका पुराना नाम क्या है? तो हेली नेशनल पार्क। और राजाजी नेशनल पार्क भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं।
इंटीरियर ब्रांड होम लोन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो एम एस धोनी बने हैं। कौन बने हैं? एम एस धोनी। एम एस धोनी आपको पता है कैप्टन कूल, ये ड्रीम 11 और रेड बस्ट के ब्रांड एम्बेसडर है ही, और अब इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और इसमें ये पार्टनर भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार पी एस बनर्जी का निधन हुआ है? तो किस राज्य के हुआ है? तो ये केरल राज्य के मूर्तिकार का निधन हुआ है। किसके? तो ये केरल राज्य के मूर्तिकार का निधन हुआ है। तो चलिए थोड़ा केरल के बारे में चर्चा करते हैं। तो सीएम कौन है? तो सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु हाथी है। प्रमुख त्यौहार है थेयम, ओणम और थिसुरपुरम, और परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए चलाई गई है। और ब्रेक द कार्टून अभियान, वन स्कूल वन आईएएस योजना, ये यहाँ के केरल के गवर्नर के द्वारा स्टार्ट की गई है। और नीति आयोग के इंडेक्स में टॉप पर रहने वाला है। और पहला स्पेस पार्क वो कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अनुपम श्याम का निधन हो गया है, तो ये कौन थे? तो ये अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे। इन्होंने काफ़ी मूवी और छोटे पर्दे व बड़े पर्दे दोनों पर्दों पे काम किया है। छोटा पर्दा मतलब सीरियल्स वगैरह में काम किया है। तो इनका निधन हो गया है। तो माना जा रहा है आर्थिक संकट की वजह से इनका थोड़ा निधन भी हो गया है और तबीयत काफ़ी दिनों से डाउन चल रही थी। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? तो ये अपना महान भारत देश, प्यारा देश भारत करेगा। कौन करेगा? भारत है वो करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसकी बता देता हूँ, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की घोषणा विषय क्या है? तो डिजिटल इंडिया के लिए समावेश इंटरनेट। क्या विषय है? तो डिजिटल इंडिया के लिए समावेश इंटरनेट, ये इसका विषय है। तो ये आप ध्यान में रखना। द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 किन किन के मध्य हुआ है? तो ये किन किन के मध्य है? तो ये भारत और यूएई के मध्य हुआ है। किसके मध्य? भारत और यूएई के मध्य ये अभी अभ्यास हुआ है। कौन सा? तो जायद तलवार। तो यूएई की कैपिटल क्या है? तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रूस में। कहाँ किया जाएगा? ये रूस में किया जाएगा। तो रूस की कैपिटल क्या है? तो मॉस्को, और मुद्रा है रशियन। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका सही आंसर है वो 7 है। वो गोल्ड मेडल है अपने भारत में आए हैं, और ये ओलंपिक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और अब ओलंपिक कब होगा? तो वो 2024 में होगा। कहाँ? पेरिस में होगा। बीसीसीआई, ये नेक्स्ट आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अब आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन रीज़न बताना ना भूलें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।